नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल फन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। हिस्ट्री शून्य से शिखर तक की जो सीरीज है उसमें आगे कंटिन्यू करते हुए हम आज बात करेंगे सिंधु सभ्यता पर। इससे पहले थोड़ा सा टॉपिक रह गया था, छूट गया था, उसको मैं आज पूरा करा दे रहा हूँ। जो प्रागैतिहासिक काल में कुछ काल विभाजन किए गए थे, उनसे कुछ चीज़ों की खोज की गई थी, वो चीज़ें रह गई थी जो काफ़ी क्वेश्चन पूछा भी जाता है आपकी परीक्षा में। तो हम कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में चलते हैं। जैसे कह रहा था, पहले क्या था, पहले वाले में था यहाँ पर कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में मैंने पढ़ा काल, चरण, लक्षण, औजार। फिर मध्य पाषाण में भी यही चीज़ें पढ़ा, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें क्या हो गई, छूट गई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको जानेंगे। तो पूरा पाषाण काल के जो स्थल थे वो थे, कौन थे? तो वो थे यतिरमपक्कम तमिलनाडु में, और हथनौरा एमपी से, जहाँ से मानव की खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। भीमबेटका एमपी नदी नर्मदा घाटी की चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य, और मिर्जापुर, तीनों काल के औजार मिले। फिर मध्य पाषाण काल में चौपानी मांडो यूपी में, और मृदभांड के प्राचीन साक्ष्य, और सराय नहर यूपी, बागौर और आदमगढ़, ये एक राजस्थान में पड़ता है कि एमपी में, से क्या मिला है, पशुपालन की शुरुआत हुई है। और नवपाषाण काल में बुर्ज होम, जो जम्मू कश्मीर में है, गर्तवास, कब्र में मालिक के साथ कुत्ते का प्रमाण मिला है। और गुफा कराल और चिरौंद, जो बिहार में है, कोलडीहवा यूपी का, चावल का प्रमाण मेहरगढ़ में बलूचिस्तान से कृषि का प्रथम प्रमाण मिला है। और पूरा पाषाण में आग की खोज, और मध्य पाषाण काल में आग का प्रयोग हुआ, और फिर नवपाषाण काल में पहिया और कृषि, पशुपालन और समाज और ग्राम बस्ती, इन सब चीज़ों का क्या हुआ, प्रयोग होना शुरू हुआ। अब कह रहे हैं मानव द्वारा प्रयोग में लाया गया प्रथम औजार। ये क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी बार पूछा जाता है। आपके किसी भी एग्जाम को ले लो, इससे ना एक क्वेश्चन आता है। तो अगर पूछेगा कि मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम औजार, तो वो था कुल्हाड़ी। प्रथम पशु जो था वो कुत्ता, और प्रथम जो धातु थी वो थी तांबा। तो इससे हम अच्छे से इसे जाना। अब अगली क्लास, जो अगली टॉपिक होगी, वो हमारी होगी सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से भी काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इसे हम अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट हैंड रिटन नोट्स की मदद से हम इसे जानेंगे। कह रहा, सबसे पहले हड़प्पा क्षेत्र के संबंध में किसी जानकारी को 1826 में चार्ल्स मेसन ने दी। अगर किसी ने क्या किया, हड़प्पा क्षेत्र का संबंध की जानकारी अगर किसी ने दिया सबसे पहले, तो 1826 में किसने दिया था? चार्ल्स मेसन ने दी। फिर कह रहा है इन्होंने हड़प्पा क्षेत्र की जानकारी पाकिस्तान दौरे से प्राप्त हुई। मतलब ये पाकिस्तान पर गए थे, वहाँ से इनकी जानकारी इनको मिली। फिर कह रहा है इसकी जानकारी उन्होंने अपने द्वारा निकाली गई पत्रिका नरेटिव ऑफ जर्नीज में प्रकाशित किया। जो इन लोगों ने जाना उसको अपनी पत्रिका में क्या किया, नरेटिव ऑफ जर्नी में इसका प्रकाशन किया। फिर कह रहा 1856 में पाकिस्तान के दो क्षेत्र, कराची और लाहौर के बीच में जब रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था, तो इस रेलवे निर्माण में दो इंजीनियर थे, बर्टन बंधु, जिनका नाम था जेम्स बर्टन और विलियम्स बर्टन। इस खुदाई में टीलों से ईंटें प्राप्त हुई, जिससे पता चला कि कोई पुरानी इमारत रही होगी। मतलब जब रेल निर्माण होना शुरू हुआ, तो ये लोग जो बंधु भाई थे, ये खुदाई का काम कर रहे थे, और उसमें इनको ईंट के टीले मिले, जिससे इन्होंने अनुमान लगाया। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कभी कुछ चीज़ कहीं पर खुदाई करते हैं, तो कुछ चीज़ हमारे औजार से जब टकराती है, तो हम लोग अनुमान लगाते हैं कि नीचे कुछ चीज़ दबी हुई है। फिर उसको खोद के निकालते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ निकलता ज़रूर है। फिर कह रहा है पहली बार इस बात की खोज का प्रयास अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 से 1856 तक इन्होंने जानकारी इकट्ठी की, परंतु पूर्णतः सफल नहीं हुए। मतलब इन्होंने भी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन ये भी क्या नहीं हुए, सफल नहीं हुए। और फिर सर जॉन मार्शल 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के हेड थे। क्या थे? सर जॉन मार्शल जो थे वो 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के हेड थे। इन्हीं के नेतृत्व में खुदाई का काम चालू हुआ, और खुदाई करने
के नेतृत्वकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी थे। तो ये टॉपिक हम जानेंगे। फिर इसी टॉपिक को अब अगले हम कैसे क्या कौन कौन से स्थल मिलना शुरू हुए, क्या क्या विशेषताएं थी उनकी, वहाँ के नगर कैसे थे, वहाँ की व्यवस्था कैसी थी, वहाँ पर मतलब सड़कें कैसी थी, वहाँ की नालियाँ कैसी थी, इनको हम अगली क्लास में जानेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत हुई हो इतने में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। हम आपको अच्छे से एक बार फिर से बताएंगे कि क्या थी सिंधु घाटी सभ्यता, कैसे कैसे खोज हुई। पहले 1826 में चार्ल्स मेसन ने प्रयास किया, लेकिन मतलब उन्होंने जानकारी दी लोगों को अपनी पत्रिका में। फिर 1856 में जब रेलवे निर्माण हो रहा था तो क्या हुआ, बर्टन बंधु ने उसका पता लगाया टीलों का। फिर उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसको खोजने की जानकारी इकट्ठी की, परंतु वो भी सफल नहीं रहे। और फिर सर जॉन मार्शल 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के जब हेड थे तो इन्होंने खुदाई का काम चालू कराया। और खुदाई करने के नेतृत्वकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी थे। किसने कौन सा स्थल खोजा इसका भी हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। धन्यवाद।